हेलो गाइस, वेलकम बैक टू थर्स्टी ओटाकू। मेरा नाम है जतिन शर्मा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ पहचान ही गए होंगे, और नहीं पहचान तो कोई बात नहीं। और इसका नाम है नीलेश शर्मा, जो कि वीडियो एडिट करता है, छोटे मोटे काम करता है चैनल के लिए। छोटा मोटा काम मेरा, चैनल मेरा, ये सब ऐसे बेरोजगारी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन तो आप सब जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो कोई बात नहीं, उसकी वीडियो देख लीजिए। ठीक है। तो आज हम अपनी वीडियो में ट्राई करने वाले हैं जंप फोर्स, जो कि आपने बहुत ज्यादा गेम प्ले में देखा ही होगा। आप कमेंट सेक्शन में भी पूछते थे, वीडियो में वीडियो में देखा ही होगा, जो कि आप कमेंट सेक्शन में भी पूछते थे कि कौन सा गेम खेल रहे हैं। हम खेल रहे हैं जंप फोर्स। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जब जो वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर को लेके जो स्पॉयलर्स आए उनको डिस्कस करते करते गेम खेलें, तो वही हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये हमारी उम्मीद है, हम शुरुआत वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर से करेंगे, लेकिन नहीं जानते कि हम क्या। ये हमारा हमेशा का डिस्कशन में यही होता है कि हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ पहुँचते हैं नहीं। और ये हमारी पहली वीडियो है, तो हो सकता है आपको पसंद आए ना आए, बट वी ट्राई आवर बेस्ट। हाँ जी, तो अब शुरुआत करते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि स्पॉयलर्स की शुरू से बात करें, कि ये हर पॉइंट से हमने स्पॉयलर्स खोल लिए हैं और हर मुद्दे के बारे में कुछ बात करेंगे। और अब तक हमने नहीं सोचा है क्या बात करनी है, लेकिन हम सोचते बहुत अच्छा है। अब ये हमारी मानना, बाकी कह नहीं सकते। तो चैप्टर के तो सबसे पहले स्पॉयलर्स आते हैं कि ग्रीन बुल का फ्रूट एक लोगिया टाइप है जिसका नाम है फॉरेस्ट फ्रूट, जिसका जापानीज में क्या नाम है? मोरी फ्रूट। फॉरेस्ट कहते हैं जापानीज। जैसा कि हमने पहले देखा ही था कि ग्रीन बुल ने न्यूट्रिशंस अब्सॉर्ब कर लिए थे किंग और क्वीन के। और एक बार ग्रीन बुल ने बोला था कि वो कभी खाना नहीं खाता, अगर कोई सुंदर लड़की खिला रही हो तो बात खाना नहीं। हाँ, तो फिर अगर वो तो शायद ये इसी वजह है भाई, इसीलिए खाना नहीं खाता, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है चीजों में से। और वो चीज मैं मान के चल रहा हूँ सिर्फ ह्यूमंस नहीं होंगे, जैसे कि उसने करे हैं अब तक। ह्यूमंस नहीं होंगे मतलब भाई, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मान ले तेरे पास एक पेड़ खड़ा है, तो तू उस पेड़ में से भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो उस हिसाब से ग्रीन बुल बनाना कितना मुश्किल हो गया। तो मतलब तुम उसे किसी आइलैंड रेगिस्तान जैसी जगह पे ले जाके फाइट कर सकते हो भाई। जैसे क्रोकोडाइल तो कुछ भी नहीं करता था। क्या क्रोकोडाइल क्या करता था? मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता था, आदमी न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करता है। भाई, मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने से एनिमी कमजोर होता था, क्रोकोडाइल खुद भी ताकतवर होता था। लेकिन यहाँ मेरे को लगता है हमने देखा है, इसको खाना खाने की जरूरत नहीं है, इसमें न्यूट्रिशन बोला था ना। तो जैसे भाई एकदम तेरी एनर्जी ड्रेन कर दी तुमने, तो लूफी है सामने ग्रीन बुल खड़ा है, या तू खुद ग्रीन बुल ले ले। जैसे एनर्जी ड्रेन हुई, ऐसा लगा हारने वाला हूँ, भाई डाला जमीन में हाथ, निकाल दिया न्यूट्रिशन, फुल हेल्थ पे वापस। इस हिसाब से तो अगर देखा जाए कि हर जगह ग्रीनरी तो काफी पावरफुल है। सिर्फ ग्रीनरी क्यों भाई, न्यूट्रिशन किस चीज में नहीं होते? न्यूट्रिशन हर चीज में होते हैं, बट ऐसा थोड़ी कि किसी डेड फूड में से तुम न्यूट्रिशन निकालते। डेड फूड तो ये है, उसने न्यूट्रिशन निकाल दिया, उसके बाद वो डेड हो जाएगी। लेकिन अपने एनवायरनमेंट में कितने सारे न्यूट्रिशन वाली चीजें हैं जिनमें न्यूट्रिशन है। बट ऐसा थोड़ी कि जैसे प्लास्टिक मेटल में से निकाल देगा। प्लास्टिक मेटल में कुछ प्रॉपर्टीज तो होती होंगी, ऐसे हर प्रॉपर्टीज तो नहीं होती ना। यार इतनी साइंस तो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से होती होंगी। प्रॉपर्टीज न्यूट्रिएंट्स थोड़ी मिल जाएंगे। स्टील में से कुछ क्या, स्टील में यार, लेकिन इसको एक बात बताना, तो स्टील के आयरन पे लड़ेगा क्या? बट स्टील के आयरन होते ही तो ना, बात तो यही है। भाई कह रहा हूं ना, स्टील के आयरन होते हैं। जोरो के बारे में क्या कहना चाहिए भाई? जोरो में तो खैर डिस्कशन हुआ नहीं जोरो के बारे में। यार जोरो के बारे में क्या डिस्कशन करते हैं? जोरो का लगा है वो जैसे जो पहले की जैसे हर इसके उसमें दिखा देते हैं कि ये कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करता है, बाइक में जाके कुछ दिक्कत होगी जोरो के साथ। बाद में यार मुझे लगता है वो बस एक कैरेक्टर की डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए करते हैं। जैसा कई लोग कहते हैं कि लूफी सीरीज के एंड में मर जाएगा, क्योंकि उसकी कोई वजह मेरे को नहीं लगती मारने की। पिछला पार्ट सुन तो एक बार, लोगों का कहना है कि भाई लूफी ने मरीन फोर्ड में 2-3 बार अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी, इस लाइफ में कुछ कम करे,
ताकि फाइट कर सके। तो लोगों का मानना है कि उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो सिर्फ एक इंसान की डिटर्मिनेशन दिखाने का तरीका था, उससे मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ा। कल हमने एक जगह पे एक पोल देखा था, उसमें 3 ऑप्शंस थे ग्रीन बुल के बारे में। पोल था कि अब ग्रीन बुल वहाँ पे आके क्या करेगा, क्या ग्रीन बुल सबसे लड़ेगा या ग्रीन बुल हाँ वो मानो के बॉर्डर ओपन करेगा। बॉर्डर तो ओपन नहीं करेगा यार, वो एग्रीमेंट से ना कि अब जैसे कि सपोज मोहम्मद मुस्तफा ने मना करते हैं कि वो अभी बॉर्डर ओपन करने के लिए रेडी नहीं है, वहाँ आके अगर ग्रीन बुल सबसे फाइट करने लगे और उसके चक्कर में आके मतलब एक ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ के चक्कर में आके उसे मोहम्मद मुस्तफा को वो एग्रीमेंट करना पड़ जाए बॉर्डर ओपन करने के लिए। लूफी के सामने हाँ लूफी भी खैर अब तो सनगॉड निकाय का उसका पावर का मेरे को लगता है सनगॉड निकाय थोड़े टाइम तक दिखाई नहीं देगा। जैसे मेरे को एक स्ट्रॉन्ग फील आ रही है कि अब सनगॉड निकाय का ऐसा हो जाएगा कि आगे लूफी का ऐसे दिखा देंगे कि उसे मालूम नहीं उसने कैसे करा, अभी उसको एहसास नहीं कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है और वो दोबारा से एबिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अच्छा जैसे कि हर बार लूफी के साथ होते हैं। हर बार नहीं, अब तक जितने गेयर दिखाए हैं वो पहले मास्टर कर रहा है उसने। ये गेयर है जो लूफी ने फाइट के बीच में यूज करा है, इससे पहले उसने सारे गेयर्स की प्रैक्टिस करी हुई थी। बट हर उन सब गेयर के साथ होता ही था, किसी के साथ नहीं होता था। एक वो होते थे फ्लॉज होते थे हर गेयर में। हाँ फ्लॉज होते थे ना, बात जैसे पहले वाले गेयर फर्स्ट गेयर में सेकंड में जब वो मॉन्स्टर हो जाता था, थर्ड गेयर में पहला ये था, दूसरा आगे बॉर्डर ओपन करेगा, तीसरा ही ग्रीन बुल सबसे फाइट करेगा। मेरे को लगता है फाइट तो वो करेगा ही, आगे यहाँ आने का मकसद ही उसका लड़ना था सबसे, बट मुझे लगता है कि बीच में वो फाइट डिस्टर्ब जरूर होगी। पर डिस्टर्ब तो हो जाएगी, ग्रीन बुल सबको नहीं हरा सकता, पर ग्रीन बुल सबको हरा देगा तो ग्रीन बुल इतना ताकतवर नहीं होगा, मतलब होगा बहुत ताकतवर होगा। मुझे लगता है उसकी कोई लिमिट है, लेकिन सब लोग वहाँ पे ट्रफलगर ऑलरेडी लोग हैं, 9 ब्लैक स्कैबर्स हैं, शैंक्स वहाँ पे आ रहा है, लूफी है वहाँ पे, बहुत मुश्किल काम है। तो वो ये इंटरप्ट करने फिर आएगा कौन? इंटरप्ट करने शैंक्स आएगा। मेरे को ऐसा लगता है इस वक्त वहाँ पे ग्रीन बुल का भी इरादा जो है, बात इरादे की है। मेरे हिसाब से ग्रीन बुल इस वक्त इतना कॉन्फिडेंट इंसान है कि वो सबको पकड़ने के लिए, सबको मारने के लिए तैयार है। उसके लिए तो उसने वो अपनी पावर का नजारा दिखाने आया ना फिर। यार बात ये है ना, वो कुछ भी दिखाना है, हमें तो इससे नहीं पता चलता ना कि वो आदमी बहुत ताकतवर है। भाई एडमिरल लाइक क्यों ना हो यार, हर एडमिरल लाइक क्यों ना हो, कोई इतना ताकतवर नहीं है। मुझे तो रहा हमें लगता है, इसका मतलब ये थोड़ी क्या पता हमने मिस इंटरप्रेट कर ली उसकी चीजें। नहीं यार इतना ताकतवर मान क्योंकि दिखा दिया ना जोरों ने भी उसको पुश करते हुए दिखा दिया, इसलिए हमें नहीं लगता। यार बात उसने दिखा दिया, नहीं है ना इतना ताकतवर, मतलब क्या यार ओकाईजी भी नहीं लड़ सकता, ओकाईजी किससे भी लड़ सकता सबसे एक साथ, सबसे भाई लीड एडमिरल मेरे ख्याल में वो होगा जो एक बार तुम दे सके टक्कर। तो फिर क्या लगता है तीनों में से क्या ऑप्शन होगा? गाइस आप भी बताना। मेरे को लगता है सबसे लड़ेगा, चाहे फेल हो जाए लेकिन लड़ेगा सबसे। वो आदमी इतना कॉन्फिडेंट है कि वो सबको मार देगा। एक हफ्ता हो चुका है मानो में फाइट खत्म हुए, लेकिन वो आदमी आज भी इतना कॉन्फिडेंट है कि वो क्या लूफी का सर लेने आया, उसे मालूम है कि सनक्लॉड निकल को वीकनिंग हो गई, लूफी ने यांग को करा दिया वन ऑन फाइट में, और यांग को भी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर। तो यार वो बंदा खामखा नहीं आया, मैं उसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कहूँगा। वन पीस में शायद ओवर कॉन्फिडेंट कोई है ही नहीं। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं कहेंगे, बट स्मार्ट और ओवर कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि उसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट कैपेबिलिटीज से ज्यादा अपने आप को मानना। तो मुझे लगता है कि ग्रीन बुल केपेबल है सबसे लड़ने के, नहीं भी है तो उसको तो कम से कम लगता ही है, तो हो सकता है वो केपेबल हो भी, हो सकता है ना भी हो, लेकिन अगर वो सबसे भी ना लड़ पाए तो वो लूफी से स्ट्रांग होगा इस वक्त, और होना भी चाहिए यार। तो डिबेटेबल है खैर। लूफी एक ब्रोकन कैरेक्टर दिखाया, ब्रोकन इन सेंस कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं दिखाई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वक्त अगर ग्रीन बुल और लूफी लड़े, देख लूफी मेन कैरेक्टर है, उस बेस पे जीत जाए तो जीत जाए, लेकिन मैं ये नहीं मान के चल रहा कि लूफी एक तरफ फाइट जीत जाएगा। अच्छा यहाँ स्कॉलर्स में ये भी डिस्कस किया है कि यामाटो और ग्रीन बुल ने लड़ाई शुरू भी कर दिया। 9 रेड स्कैबर्ड से लड़ने का ग्रीन बुल को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ग्रीन बुल ये सबको मारने के लिए तैयार खड़ा है। ग्रीन बुल इसलिए 9 रेड स्कैबर्ड से लड़ रहा है।
9 रेड स्कैबर्ड्स में से तो अब तो 9 रेड स्कैबर्ड्स तो काफी वीक हैं और अब तो वो 9 रहे भी नहीं, इसीलिए स्पॉयलर्स में सिर्फ स्कैबर्ड्स लिखा हुआ है, हाँ उसमें 9 भी नहीं है। और मार्को का कोई मेंशन नहीं है। पिछली बार मार्को दिखाया था क्या पार्टी में? पार्टी में था मार्को? यार नहीं यार। आगे बात करते हैं शैंक्स is on his way to Wano country. Shanks and his crew near the shores of Wano country. It seems that they want to meet Luffy, but Shanks want to take care of Bartolomeo first. Bartolomeo को क्यों डिस्कस किया जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। माना उसने शैंक्स के फ्लैग जला दिए, बट यार मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं है, लेकिन जहाँ रेडिट के स्पॉइलर आए थे उसमें मैंने ऐसा पढ़ा। तो नहीं, अगर वो है कि उसने शैंक्स के फ्लैग जला भी दिए तो मुझे वो शैंक्स वो कैरेक्टर लगता है कि उससे फर्क ही पड़ता होगा। क्यों नहीं पड़ता होगा यार, रिस्पेक्टेबल क्रू है। रिस्पेक्टेबल बंदा है, यहाँ पे रिस्पेक्टेबल क्रू है, मगर उसे भी मान अगर कोई एक बिग कैरेक्टर सपोज अगर कोई एडमिरल आके जलाता तो मैं मानता उसकी बात को। और तू एक चीज सोच के देख, वहाँ पे उड़ा बर्तन हमारी जिंदगी में मजाक, और वो मजाक क्या हो सकता क्या भाई? शैंक्स ने मरीन के पास गया था, शैंक्स ने बोला कि मैं एक सर्टेन पायलट की बात करना चाहता हूँ। भाई वो सर्टेन पायलट के लोग में निकल रहा है। अबे नहीं है, क्या मजाक कर रहा है, ये तो बेइज्जती कर रहा है। मैं भी गया था, शैंक्स ने मजाक तो वो उड़ा हमारे साथ करके मजाक। मरीन को एक बात में गर्दन ही काट देनी चाहिए थी, बात कर शैंक्स की। भाई मरीन शैंक्स की गर्दन काट देगी, ऐसे कैसे काट? अरे मजाक था, तूने मजाक किया तो मैंने यार बार्टोलोमियो को मुझे लगता है ये उसने बस ओडा ने बस बैंटर के लिए यूज किया है इसने, और कुछ नहीं है मतलब उसका। अरे लेकिन एक बात और भी है भाई, क्या बार्टोलोमियो भी मालूम है? हाँ ऑब्वियसली, फिर तो क्या हो सकता है वो लूफी की पार्टी का जश्न मनाने आया हो। हाँ लूफी के लिए तो लूफी का तो लूफी का के लिए सपोर्ट तो था भगवान है लूफी उसके लिए। हाँ तो शैंक्स चलो ठीक है, बार्टोलोमियो को तो डिस्कस करते रहेंगे। बार्टोलोमियो को मुझे तो लगता बहुत है बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया हीरो। बार्टोलोमियो मुझे तो लगता नहीं कुछ खास करेगा भी, अगर नहीं खास करेगा की बात नहीं है। देख बार्टोलोमियो को बैकग्राउंड स्टोरी में भी दिखाया जा सकता था कि भाई शैंक्स बार्टोलोमियो को मार दिया शैंक्स ने। भाई बात क्या है कि बार्टोलोमियो को भाई किड का हाथ शैंक्स ने काटा, किसी को फर्क पड़ता है? बस खुशी हुई थी वो शैंक्स से लड़ा था, शैंक्स ने काट दिया होगा। छोटी छोटी चीजों में जैसे हम जैसो को खुश करता रहता है यार, तब खुश करने की बात थी ना। खुश करने की बात तो यार, बात तो सुन। तो जिस तरह शैंक्स का हाथ काटा था कहानी में बता दिया, इस बार भी तो कर सकता था, इस बार क्यों नहीं करा? इस बार उसने बार्टोलोमियो को मेंशन क्यों किया? बात यह है बार्टोलोमियो अगर वानो आता है तो यह शैंक्स लूफी के सामने बार्टोलोमियो को मार देगा। माना कि शैंक्स और लूफी की बहुत अच्छी बॉन्ड है, लेकिन बार्टोलोमियो भी लूफी का दोस्त है, लूफी के लिए सारे दोस्त मेरे हिसाब से इक्वल हैं। तेरे को शायद याद नहीं होगा, विस्की पीक याद है? विस्की पीक में पायरेट हंटर का वो था, एक पूरा आइलैंड था, उन्होंने इन्हें खिलाया पिलाया और बेहोश कर दिया था खाने में नशे की दवा मिला के। लेकिन जोरो समझ गया था कि ये सारे पायरेट हंटर्स हैं, और फिर जोरो ने वहाँ फाइट करी। मुझे तो लग रहा है बार्टोलोमियो बस एक बैंटर के लिए यूज करने ले आया है, बैंटर के लिए यूज करने का मतलब है तेरा पूरा एक्सप्लेन कि मतलब हाँ ठीक है, अगर आया भी है तो कुछ ऐसा मेजर स्टोरी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब तेरे को लगता है कि बार्टोलोमियो को शैंक्स लूफी के सामने मार देगा? मुझे तो लगता ही नहीं मारेगा, कि उसे गुस्सा आ रही है चाहे अगर उसके फ्लैग जलाने पे ही आई हो, बट मुझे लगता है बस इतना ही है, इससे ज्यादा ना वो मारने वाला ना वो कुछ करने वाला। मुझे नहीं लगता यार, एक पायरेट फ्लैग प्राइड है, पायरेट के लिए प्राइड है, मगर पायरेट के लिए क्यों भाई, नेवी के लिए प्राइड है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, बट शैंक्स स्मार्ट है भाई। शैंक्स मतलब ठीक है वो है, उसको लगती है चीजें स्मार्ट वाली चीज नहीं है, प्राइड होता है। जहाँ चीज प्राइड पे आ जाती है ना, वो सारी स्मार्टनेस खत्म है, वहाँ स्मार्टनेस से फर्क नहीं पड़ता, प्राइड होता है। प्राइड नहीं भाई। अब सपोज अगर लूफी का है तो उसे पता चल जाए लूफी का दोस्त है जो भी है भाई, ठीक है, तो वो फिर भी तुझे लगता है उसको मानना चाहेगा? मुझे अच्छा ठीक है, मेरे को एक बात बता, मैंने मान ली मेरी बात। बार्टोलोमियो ने उसका फ्लैग जला के क्या करा था याद है? तो बार्टोलोमियो ने शैंक्स का फ्लैग जला के लूफी का फ्लैग लगा दिया था। तो क्या शैंक्स का एहसास नहीं होगा कि लूफी का फैन है या दोस्त है?
हाँ एहसास होगा, बट मेरा ये है कि मुझे नहीं लगता वो उसको मारेगा। ठीक है हमें ज्यादा यार मेरे को ही नहीं लगता मार पाएगा, मुझे लगता है इस बार लूफी इंटरफेयर कर देगा। और मैं अब इसकी पीक वाली जो बात कर रहा था उसमें जोरो ने 100 पायरेट हंटर्स को अकेले हरा दिया था, याद है? और उसके बाद लूफी ने क्या किया था, जोरो से फाइट करी थी। तो अनजान लोग हो गए थे जिन्होंने जोरो उसे लूफी को खाना खिलाया था, क्योंकि जोरो ने उसे मार दिया। लूफी की टेंशन जोरो को किल करने की थी, बस उसे समझाना वगैरह नहीं था। तो उस हिसाब से सोच के थे। हाँ तो मे भी क्या बता ये एक के बीच ही राइवलरी का पॉइंट बन जाए शैंक्स और लूफी के। जो भी लगता है मुझे स्टिल यार चीज बहुत यहाँ पे ना कंफ्यूजिंग है। देख तू खुद बता, उसका पायलट फ्लाइट बचा छोड़ दिया, वो कर दिया, जला दिया भाई, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल चीज है भाई। डिसरिस्पेक्टफुल है, बट यही तो बात आती है कि शैंक्स वैसे पायलट में से नहीं है। शैंक्स कोई ऑर्डिनरी पायलट थोड़ी है। जैसे हमने पुरानी वीडियो में भी डिस्कस किया, शैंक्स यहाँ वो यार बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने का मकसद है, वो न्यूट्रल फेज पे है। न्यूट्रल फेज है, लेकिन उसने बोला ना, शैंक्स ने बोला ना वो बार्टेलोमियो को पहले चमकाएगा या जो भी करेगा, तो उसमें क्या करेगा फिर वो मार देगा। तो फिर वही है ना, एक मारेगा की कोशिश तो करेगा, कोशिश फाइट करेगा, ठीक है। फाइट करेगा भाई। लूफी सामने खड़ा होकर देख लेगा बार्टेलोमियो और शैंक्स की लड़ाई, नहीं लूफी इंटरफेयर करेगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? वो दोनों थोड़ी देर क्लैश करेंगे, मारेगा तो कोई नहीं एक दूसरे को। तो क्या लगता है ये हमेशा के लिए वो हो जाएगी लूफी और शैंक्स के बीच? मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर इतनी ठीक है उसका फ्लैग जलाया जो भी बात थी, बट शैंक्स और लूफी के बीच राइवलरी क्रिएट करने के लिए बहुत छोटा पॉइंट लग रहा है मेरे को। बहुत छोटा पॉइंट, बहुत छोटा पॉइंट लग रहा है मेरे को। चल ठीक है, इसको बहस ना छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताना कि क्या लगता है, क्या लगता है। हाँ शैंक्स से इट्स टाइम टू गो आफ्टर वन पीस। चिरोडा की स्टेटमेंट आई थी, चिरोडा ने कहा कि अगर आपने अब तक वन पीस नहीं पढ़ा तो अभी भी समय है, क्योंकि अब वन पीस होगा शुरू। अब जब वन पीस जब ओडा ने वो हाइप वाला करा था, हम हाइप तो काफी हो गए थे, मगर स्पॉइलर पढ़ने से हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि पहला चैप्टर ही ऐसा होगा। पहला चैप्टर ऐसा। बट हमारी जो फिर वो जिस चीज को हम मानते हैं कि शैंक्स को पता है बेसिकली वन पीस क्या है, अब मेरे को नहीं लगता उसे पता है। मगर फिर शैंक्स ने अब तक ट्राई भी नहीं करा लेने का। लूफी का इंतजार कर रहा था, नहीं भाई हो सकता है कि रॉजर एक आदमी की तलाश में था, क्या शैंक्स का एहसास हो गया कि भाई लूफी वही आदमी है जिसकी रॉजर तलाश में था, और शैंक्स लूफी की हेल्प करना है वन पीस के लिए। रॉजर जिस आदमी की तलाश में था वो इसलिए थोड़ी तलाश में था कि वो वन पीस हासिल कर सके उसके साथ जाके या उसकी मदद से। रॉजर तो किसी और उसके लिए साथ में था ना। क्या वन पीस को लूफी हासिल कर ही लेगा? वो तो है, वो तो मेन हीरो है, वो करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट शैंक्स ने अब तक इंतजार क्यों करा? या वन पीस से पहले तो ये लेकिन यार शैंक्स के कॉन्फिडेंस हो गया, इट्स टाइम टू गेट वन पीस। कहीं वो लूफी को तो नहीं रोकना चाहता वन पीस हासिल करने से? मुझे लगता है कि क्या पता, क्योंकि शैंक्स उसके फ्रूट से तो अवेयर है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। मैं 100% श्योर हूं कि शैंक्स कुछ नहीं तो उसके फ्रूट से अवेयर है। हाँ तो शैंक्स उसके फ्रूट से अवेयर है, उसे लगता हो कि लूफी उसको होल्ड नहीं कर सकता, मतलब उसकी कैपेबिलिटीज को होल्ड नहीं कर सकता, तो शैंक्स उसे रोकना है वन पीस के लिए। हाँ बहुत भारी स्टेटमेंट दे रहा है तो। भारी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बट वही वो जो पॉइंट्स हैं हमारे कि अगर शैंक्स को मालूम है वन पीस क्या है, ठीक है, शैंक्स को अगर मालूम है वन पीस क्या है तो उसने अब तक वेट क्यों किया? अब ऐसा तो नहीं है उसको लूफी की ही जरूरत हो। अरे यार एक बार हमने वीडियो में बोला था कि शैंक्स इतना डेवलप खुद कंज्यूम नहीं किया क्योंकि शैंक्स विल ऑफ डी नहीं है। क्या पता उससे रिलेटेड कुछ शैंक्स विल ऑफ डी नहीं है, उसे जरूरत नहीं है वन पीस की, उसके लिए सक्सेस नहीं है वन पीस। सक्सेस नहीं है वन पीस, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब तक सक्सेस अब भी तो नहीं है ना। तो क्या पता अब क्या बदल गया है, क्या पता वो मदद करना है। बाद में लूफी इनकार करते कि मुझे मदद नहीं चाहिए, वो चीज अलग है, लेकिन शैंक्स का मोटिव है कि वो लूफी के साथ जाना चाहता है। शैंक्स इसलिए आया कि उसे मदद करनी थी। मुझे ये लगता है कि शैंक्स इसलिए आया है देखना है कि वो लूफी से बचाने के लिए आया है।
नहीं, मैं उसे लगता है कि कैपेबिलिटीज नहीं है अभी के लिए। नहीं, मेरे हिसाब से देखना, ईमानदारी की बात बताऊं जो मुझे लगती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल बात है, लाइक मेरे को जो पता है क्या लगता है सच्चाई में, जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग बात नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली यही लगता है कि शैंक्स का कोई मोटिव नहीं है यहाँ पे आने का। शैंक्स को वन पीस ढूंढना वो एक अलग चीज है, उसके लिए शैंक्स को वानो तो आना ही पड़ता है, क्योंकि वानो में एक पोनीग्लिफ है, रोड पोनीग्लिफ। अगर शैंक्स के पास 3 पोनीग्लिफ पहले भी हैं, जो कि होंगे, शैंक्स के पास एक पोनीग्लिफ खुद का, एक उसने वहां पे से कॉपी कर लिया होगा जो में से, ये हो सकता है उसने बिग मम आइलैंड पे भी ठीक है, उसके पास पहले 3 है, लेकिन चौथा तो उसे वानो में है, वो उसे लेना पड़ेगा। लेकिन उसने सोचा 2 काम कर लेते हैं। जब लूफी को उसने स्ट्रॉ हैट दी थी तो उसने बोला था तब लेके आना जब तुम मेरी बराबरी के पायरेट बन जाओ। तो ये हो सकता है चीज ना माने, लेकिन एक यांग को बन जाने से लूफी शैंक्स का इक्वल खड़ा है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ। तो मेरे हिसाब से शैंक्स वहां पे इसीलिए आया, शैंक्स ने क्योंकि कहा था हम तब मिलेंगे जब वो एक बड़ा पायरेट बन जाएगा, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पायरेट अब लूफी बन चुका है। यहाँ को भी बन चुका है, उसकी पावर की कैपेबिलिटीज हमें मालूम है। अब लूफी एक बहुत पावरफुल पायरेट बन गया, और पावरफुल की बात नहीं है, बहुत ही केपेबल पायरेट बन गया है, और शैंक्स इसीलिए उससे मिलने आया क्योंकि शैंक्स ने वादा किया था। मेरे हिसाब से बस इतना बेसिक काम होने वाला है, और शैंक्स का ये था अगर वो लूफी से मिलने जाएगा ही तो उस वक्त उसे रोड पोनीग्लिफ भी ले लेना चाहिए और वन पीस ढूंढना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत ही बेसिक चीज होने वाली है, और रोडा हमेशा ऐसा ही करता है, हमें हाइप करके कुछ ना कुछ बेसिक दिखाता है। मुझे लगता है कि हाँ वो उसको अपनी स्ट्रॉ हैट के वो जो रिलेशन था वो उसी लिए मिलने आया, बट मुझे नहीं लगता कि वो स्ट्रॉ हैट वापस पोनीग्लिफ लेके जाएगा वहां से। पोनीग्लिफ तो वो लेके जाएगा, पायरेट होता है, पायरेट होता है। शैंक्स ने कहा वन पीस चाहिए उसे। अब हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि शैंक्स क्यों आया? शैंक्स क्यों आया? रियूनियन तो है, पक्का मोटिव तो रियूनियन है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट क्या आपको लगता है कि शैंक्स मानो वाला रोड पोनीग्लिफ लेके जाएगा, नहीं जाएगा? 100% हो सकता है। रोड पोनीग्लिफ के बिना शैंक्स वन पीस कैसे ढूंढेगा यार? मे बी ओडा की स्टेटमेंट हाइप करने वाली हो, मे बी, क्योंकि ये तो हमें पता है अगर वो चाहता भी है तो वो करके तो लेके नहीं जाएगा। ठीक है, शैंक्स वाली बात से आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पता चला है कि ये न्यूज़ फैलाई गई है कि साबो ने नेफेर्टारी कोबरा को मार दिया। फैलाई नहीं गई है, एक न्यूज़ है। क्या लगता है, मेन बात ये है, मारा है नहीं मारा? मारा है नहीं मारा, और दूसरी बात ये है कि न्यूज़ कब की है? हाँ, ये न्यूज़ रिलीज से पहले की है, रिवरी के टाइम की है, या ये अभी के फ्रेश न्यूज़पेपर है, मतलब वानो में ओनिगाशिमा को खत्म होने के 1 हफ्ते बाद में। जबकि फिर ये तो मुझे लगता नहीं है कि साबो ने कोबरा को मारा है। नहीं मार भी दिया भाई, साबो रेवोल्यूशनरी आर्मी का पार्ट है भाई, रेस्क्यू मिशन के बीच में आ गया हुआ यार। या रेस्क्यू मिशन के बीच में आ गई, इतनी बचकानी हरकत नहीं हो गई है। बचकानी हरकत से हो गई यार, मिशन बड़ा की कोबरा। किस मिशन के लिए? अच्छा, किस मिशन के लिए फिर वो अलाबास्ता गया? सर, किसी मिशन के लिए तो अलाबास्ता गया होगा ना, तभी तो वहीं तो मारा होगा, या वो कहीं मारा है? नहीं भाई नहीं, रिवरी में हाँ जी, रिवरी में मारा भाई, कौन बात है? नहीं भाई, तुम क्या बात कर रहा है? मरीन की पूरी फोर्स है इस वक्त अलाबास्ता में। तो उसका तो अगर वो रिवरी में, अगर चलो मान लेते हैं मरीन की फोर्स अलाबास्ता में, ठीक है, वो रिवरी में मेन मकसद तो उसका बचाने का होगा ना, मतलब इतना फेल हो जाएगा कि साहब उसको बचा ही नहीं पाएगा और मार भी देगा। और अगर ये बात है भी, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि साहबों ने एक्सीडेंटली किल कर दिया, इस बात से लेके पहली बात ड्रैगन क्यों अपसेट होगा इतना, और क्यों सारे रोएंगे? ठीक है, उसने गलती कर दी, मार दिया, बट ठीक है ना, गलती ही तो करी भाई, माना कि वो वर्ल्ड का बहुत बड़ा ठीक लीडर है। ठीक, मेरे दिमाग में एक चीज अभी हिट करी, वो सुनिए जरा भाई, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, कुछ मरीन फोर्स में हुआ है, रिवरी के टाइम पे कुछ हुआ है, अलाबास्ता से रिलेटेड हुआ भाई, क्या पता जो भी हुआ है। पहली चीज तो भाई वहां का किंग मरा है, जो मुझे लगता है अलाबास्ता का। हाँ, वो मर गया है, मैं भी मान रहा हूँ, क्योंकि तभी इतनी हाइप हो जाएगी चीजें। अलाबास्ता में जो भी चीज हो रही है रेवोल्यूशनरी आर्मी की वजह से हो रही है। रेवोल्यूशनरी आर्मी के पास कुछ इंफॉर्मेशन हो जो कि साबो के कैप्चर होने से बाहर आ गई। मैं नहीं कह रहा साबो बहुत वीक है उसकी वजह से बाहर आ गई,
जो भी कुछ हुआ हो, या तो वास्तव में रेवोल्यूशनरी आर्मी की कोई बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो या कुछ भी हुआ हो, जो भी चीज़ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी वास्तव में हुआ है वो रेवोल्यूशनरी आर्मी की वजह से हुआ है, और उसी कारण नेफेटारी कोबरा को भी मारा गया, चाहे वो गलती से सही है कैसे। ओके ठीक है, मे बी पॉसिबिलिटी, बट ये भी तो हो सकता है कि साबो को फंसाया जा रहा हो। साबो को फंसाया जा रहा हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एकदम से अलाबास्ता में कुछ हुआ है, या एकदम से क्या हो जा रहा है। अलाबास्ता किंगडम आज का तो नहीं है ना, 200 साल की तो उसके पहले की हिस्ट्री है, और मरीन तो उसे कब से जानती है। और दूसरी बात अगर इससे ये भी निकल के आती है कि किंग कोबरा ने सवाल उठाया था कि भाई वो मरीन उस लीडर से मिलके बात करना चाहेगा पोनीग्लिफ्स के बारे में, उसकी किंगडम की हिस्ट्री के बारे में। यार उससे क्या हो जाएगा, नेफेटारी कोबरा को इंफॉर्मेशन मिलेगी, मरीन को तो पहले से ही मालूम है ना। तो भाई मरीन के हाथ में कोई नई इंटेल आई हो, उसकी वजह से अलाबास्ता किंगडम में कुछ होगा, बिना किसी इंफॉर्मेशन के बारे में तो हो नहीं सकता, या हो जाएगा नहीं। और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, किंग कोबरा तो दे नहीं सकता। तो पहली बात तो ये, हम इस बात पे दोनों एग्री करते हैं कि कोबरा मर गया है। मर गया यार, वो तो बताया उसमें। न्यूज़ है ना, क्या पता ये भी फेक न्यूज़ हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये न्यूज़ फैलाई गई हो ताकि मरीन कोई ऐसा एक्शन ले और उनको फिर रेवोल्यूशनरी आर्मी में उस पर एक्ट कर सके। ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ये भी तो हो सकता है कि ये फेक न्यूज़ फैलाई गई हो ताकि मरीन एक्शन ले। हाँ, और मरीन एक्शन ले तो रेवोल्यूशनरी आर्मी कुछ ऐसा अपना एक्ट सा कर सके। मरीन क्या वैसा एक्शन नहीं ले सकती, मरीन इतनी वीक है। नहीं 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 नहीं, एक ओपनिंग देख के तो हर कोई एक्शन लेना चाहेगा ना, मेरा कहने का मतलब ये है। यार मैं ये बात को नहीं समझ रहा भाई, नेफेटारी कोबरा को एशियन लैंग्वेज नहीं आती। अगर ये उसमें वन पीस में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ला सकता है तो वो सिर्फ एक इंसान है, निको रॉबिन, एशियन लैंग्वेज पढ़ने वाली, और कोई इंसान है नहीं। तो मेरा ये कहना, अब तक नहीं दिखा रहा, आगे होंगे वो इंसान, बिल्कुल होंगे। जो चीज मुझे लग रही है वो ये है कि भाई रेवोल्यूशनरी आर्मी की वजह से मरीन के हाथ कोई इंफॉर्मेशन लगी, जिसकी वजह से किंगडम में इतना केओस मचा हुआ है कि अलाबास्ता में जो भी केओस है वो रेवोल्यूशनरी आर्मी की वजह से है, ना उसमें हाथ कोई कोबरा का है ना मरीन का, और एक किंग के जाने से तो बहुत कुछ होता ही है। हाँ, किंग तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। मेरे को ये लगता है कि क्या पता ये फेक न्यूज़ भी फैलाई गई हो। फेक न्यूज़ चाहे हो, लेकिन फिर भी अलाबास्ता में केस तो चल रहा है, उसी को ड्राफ्ट में कंफर्म किया था। नहीं वो तो ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता ये फेक न्यूज़ फैलाई गई हो ताकि सपोज ये फेक न्यूज़ साबो ने वो नहीं कह रहा, मैं साबो की बात ही नहीं कर रहा, मैं अलाबास्ता किंगडम की बात कर रहा हूँ। मैं अलाबास्ता किंगडम की बात कर रहा हूँ कि अलाबास्ता में जो भी चल रहा है वो रेवोल्यूशनरी आर्मी की वजह से चल रहा है। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, समझ गया बात को। तो हो सकता है इस बार हमें अलाबास्ता किंगडम में ये जब भी दिखाया है मरीन में क्या भी चल रहा है तो ड्रैगन देखने को मिल सकता है। और मैं ड्रैगन तो अब दिखाया जाएगा ही। इसमें 2 सागा, 1 सागा बचा, 1 सागा में मैं मान के चल रहा हूँ 2 बार होने वाले हैं। मेरे को ये लगता है कि शायद ये न्यूज़ क्या पता रेवोल्यूशनरी आर्मी की तरफ से फैलाई जाती तो फिर वो रोते क्यों। हाँ, मुझे लगता है कि साहब को जबरदस्ती मरीन फंसा रही है ताकि रेवोल्यूशनरी आर्मी एक्ट करे, क्योंकि रेवोल्यूशनरी आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है, गवर्नमेंट हटती है उनसे। ये तो गवर्नमेंट को डर नहीं है ना, रेवोल्यूशनरी आर्मी का डर नहीं है तो मतलब अब फट रही है तो डर होगा ना, किसी बात है। वो वाला डर कह रहा हूँ। देख भाई, अगर साबो ने मार भी दिया होगा तो क्या ड्रैगन बचाने नहीं आएगा साबो को? नहीं बचा, तभी तो यार देख के मैं ये कह रहा हूँ, साबो को कैप्चर करने के लिए मरीन को किसी वजह की जरूरत क्यों है? भाई मरीन कभी भी कर सकती है, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है मरीन के सामने वो। और अब तक सीरीज में कहीं ऐसा भी दिखाया है कि नॉर्मल लोगों के आगे रेवोल्यूशनरी आर्मी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, उन्हें पायरेट्स की गिनती में आते हैं, वो मतलब पायरेट्स की तरह क्रिमिनल्स में। एक बार दिखाया गया था रेवोल्यूशनरी आर्मी के एक्ट को, जहाँ पे कुछ विलेज में मदद करती है रेवोल्यूशनरी आर्मी, याद है?
नहीं वो तेरी बात ठीक है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि बट ऐसे वो ऑल आउट वॉर भी तो नहीं कर सकते ना, उनके पास जाके तो एटलीस्ट नहीं लड़ सकते उनके एरिया में जाके। कहने का मतलब ये है, बात है ना, साहबों को फ्रेम करने की जरूरत क्या है, ताकि रेवोल्यूशनरी आदमी एक्ट करे, एक्ट करके वो मान ले साहबों को फेक फंसाया गया, उसको कैप्चर कर लिया गया, तो रेवोल्यूशनरी आर्मी उनके पास आएगी छुड़ाने के लिए, और वो उन्हें वहीं दबोचे, जैसे व्हाइट गेट क्रू का हुआ था। हाँ वहां भी एक बात आ गई ना, वो मान लो कोबरा बनाएंगे तो भूल जाइए न्यूज है कि भाई नेफेटाइट कोबरा को वो कर दिया, मार दिया साहब ने, और तो क्या मरीन कैप्चर कर लिया साहबों को, वो तो तब भी आएंगे ना भाई, साहबों को बचाने के लिए वो तब भी तो वहाँ उन्हें कैप्चर कर सकते हैं, तब भी तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी को नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ उन्हें क्या जरूरत है साहबों को वेट बनाने की, और साहबों को वेट वो वैसे भी तो बना सकते हैं, कोबरा का नाम लेके क्यों साहबों को क्योंकि क्या पता हाँ क्योंकि इसलिए तरीके को साहबों को वे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर सपोज करते हैं कि रेवोल्यूशनरी आदमी के पास एक इंफॉर्मेशन जाती है या न्यूज़ फैलती है कि साहबों को कैप्चर कर लिया गया, अगर मैं ड्रैगन हूँ और मुझे साहबों की कैपेबिलिटीज के बारे में मालूम है, मैं उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट ही नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि ये एक डेड एंड हो सकता है, ये एक ट्रैप हो सकता है। इसलिए मरीन ने क्या करने की कोशिश करी कि मरीन ने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, हम कोबरा को मार देते हैं जिससे कि अलाबास्टा किंगडम पे हमारा रूल हो जाए, एस्टैब्लिश हो जाए। मेरे हिसाब से जिस वक्त तो ये था कि कोबरा को एशियन हिस्ट्री जाननी है, मरीन के लिए वो वही थ्रेट बन गया था, तो मेरे को था कि कोबरा को या तो मरीन का मुझे था कि एलिमिनेट कर देगी, मेरे को काफी ज्यादा चांसेस लग रहे थे इस चीज के बहुत पहले से। नहीं वो मैं मान गया, मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है कोबरा को मरीन ने मारा, उसके लिए उन्होंने साबों को फ्रेम किया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर साबों को फ्रेम करके ही ड्रैगन या फिर रेवोल्यूशनरी आर्मी एक्ट करेंगे, नहीं तो वो इतने सोलली डिपेंडेंट हैं साबों पे कि साबो कैप्चर ही नहीं हो सकता। ऐसे फ्रेम करने की कोशिश करिए ताकि एक तीर से दो निशाने वाली टाइप की बात। देखते हैं, आप वैसे बताइए कि आप किसकी बात से ज्यादा एग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई अब कमेंट सेक्शन में कुछ हाँ हमारे सेक्शन में प्लीज गाइस कमेंट्स करके कुछ, हम नई नई चीजें ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अभी एक पहला पार्ट है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।